हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकॉर्डिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब किसी शब्द का प्रयोग एक सुनिश्चित अर्थ में किया जाता है और लक्षणा व्यंजना में उनका कोई अन्य अर्थ निकालने की कोशिश भी नहीं होती, उनके अर्थ को पूरी तरह सीमित कर दिया जाता है, वे शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। और जो इस प्रकार के शब्दों से बनी हुई शब्दावली होती है उसे हम पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। इस कोश की भाषा शब्दावली के अनुरूप सहज और सरल होने के साथ साथ गंभीर भी होती है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम चर्चा करेंगे पारिभाषिक शब्दावली होती क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, साथ ही साथ हम इसके गुण और विशेषताओं पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं पारिभाषिक शब्दावली के विषय में। सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। पारिभाषिक शब्द उन्हें कहा जाता है जो सामान्य व्यवहार या बोलचाल की भाषा के शब्द ना होकर ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए होते हैं, जैसे समाजशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, दर्शन, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, गणित आदि। यानी कि जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे शब्द पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं, और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती वे साधारण शब्द होते हैं। कई बार एक ही शब्द कई क्षेत्रों में मिलता है, परंतु प्रत्येक शब्द में वह एक विशेष अर्थ को लिए हुए होता है। जैसे इश्यू शब्द है, इसका वाणिज्य में अर्थ होता है जारी, और राजनीतिक शब्दावली में इसका अर्थ मुद्दा या मसला के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब हम इसके प्रकार जान लेते हैं। भाषा व्यवहार में देखा जाता है कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य शब्द किसे कहते हैं हम ये जानेंगे इसमें, अर्ध पारिभाषिक शब्द और पारिभाषिक शब्द। इसके विपरीत कुछ भाषा वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दों के दो ही प्रकार मानते हैं। चलिए दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं सामान्य शब्द क्या होती हैं। ये वे शब्द होते हैं जिन शब्दों में कोई तकनीकी पक्ष समाहित नहीं होता और उनके विषय में कुछ भी अधिक हमें स्पष्ट कहने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मीठा, कलम, ठोस आदि, ये जो भी शब्द हैं ये सब सामान्य शब्द हैं। अब हम जानते हैं अर्ध पारिभाषिक शब्द। वे शब्द जो सामान्य और पारिभाषिक शब्दों के बीच के शब्द होते हैं, यानी कि ये शब्द अर्ध पारिभाषिक शब्द और सामान्य पारिभाषिक शब्दों के रूप में प्रयुक्त होने वाले होते हैं। इनका प्रयोग सामान्य व्यवहार में तो होता ही है, साथ ही किसी भी विशिष्ट ज्ञान के संदर्भ में भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों की विशेषता होती है कि इनका पारिभाषिक अर्थ, व्याख्या, लोक प्रयोग, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच से सिद्ध होता है। यानी कि लोक व्यवहार और शास्त्र विज्ञान विशेष में प्रयुक्त होने के स्तर पर इन शब्दों के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये केवल अपने आप में एक नया अर्थ लिए हुए होते हैं। जैसे आवेश, भिन्न, रस, संधि, पुष्प, हस्ताक्षर आदि अर्ध पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। लेखक ने अर्ध पारिभाषिक शब्दों के संबंध में कहा है कि ऐसे शब्द जो कभी पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं और कभी सामान्य रूप में होते हैं वे अर्ध पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। जैसे व्याकरण में क्रिया पारिभाषिक शब्द है, किंतु अन्यत्र इसका सामान्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कोई कार्य को करना। इसी प्रकार अलंकार काव्य शास्त्र में पारिभाषिक शब्द है, किंतु सामान्य अर्थ में हम इसे आभूषण के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने पारिभाषिक शब्द या पूर्ण पारिभाषिक शब्दों के विषय में। ऐसे शब्द जो पूर्ण अर्थ देते हैं पूर्ण पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। इनका प्रयोग सामान्य अर्थ में नहीं होता। जैसे काव्य शास्त्र में रस निष्पत्ति शब्द पूर्णतः पारिभाषिक शब्द है। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है हृदय में स्थित भाव। इसका सामान्य अर्थ में प्रयोग नहीं होता। उसी प्रकार चिकित्सा में शल्य क्रिया, न्यायालय के पेशी और जमानत, वाणिज्य के धारक और प्रीमियम आदि ऐसे शब्द हैं जो कि सिर्फ विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होता। अब हम जानते हैं पारिभाषिक शब्दों के गुण। पहला, शब्द विशेष एक विशेष अर्थ का ही द्योतक होना चाहिए। पारिभाषिक शब्दों के अर्थ में संदिग्धता, अस्पष्टता, दुर्बोधता नहीं होनी चाहिए। पारिभाषिक शब्द छोटा व सरल होना चाहिए,
जिससे कि वह स्पष्ट रूप में सरलता पूर्वक याद हो सके। पारिभाषिक शब्दों को बोलने का ढंग, प्रकृति और व्याकरण के नियम उस भाषा के अनुसार होने चाहिए जिस भाषा में भी इनका प्रयोग किया जा रहा है। पारिभाषिक शब्दों में उर्वरता होनी चाहिए तथा एक श्रेणी विशेष के पारिभाषिक शब्द एक ही प्रकार के होने चाहिए। पारिभाषिक शब्द यथासंभव एक शब्द और मूल शब्द हो, परंतु जहां एक शब्द से काम ना चलता हो वहां संयुक्त या मिश्रित शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। पारिभाषिक शब्दों का चयन करते समय यह ध्यान रहे कि उनका जन जीवन से संबंध हो और सामान्य लोग उन शब्दों को, जैसे हमने विदेशी रूढ़ शब्दों को स्वीकार किया है, ऐसे ही यथावत स्वीकार कर लें। जैसे हमने टिकट, रेल, रेडियो आदि शब्दों को स्वीकार किया हुआ है, उसी प्रकार पारिभाषिक शब्दों को भी हम आसानी से स्वीकार कर लें। पारिभाषिक शब्द व्याख्यात्मक नहीं होने चाहिए। दोस्तों, ये इसके गुण हो गए। अब हम इनकी कुछ विशेषताएं हैं उनको भी जान लेते हैं। सबसे बड़ी विशेषता है कि इनका अर्थ निर्धारित होता है। दूसरी है, पारिभाषिक शब्द किसी विशेष विज्ञान, विशेष कला या विशेष शास्त्र से जुड़े होते हैं। एक विषय में एक धारणा को प्रकट करने के लिए सिर्फ एक ही पारिभाषिक शब्द होता है। पारिभाषिक शब्द एक विशिष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं और इनका अर्थ सुनिश्चित होता है। सामान्यतः पारिभाषिक शब्द मूल हो, व्याख्यात्मक नहीं। जैसे अहिंसा एक पारिभाषिक शब्द है। आप इसके स्थान पर किसी के प्रति हिंसा भाव ना रखना नहीं लिख सकते, इसको नहीं प्रयोग कर सकते, क्योंकि यह तो इस पारिभाषिक शब्द अहिंसा की एक तरह से व्याख्या हो जाएगी। पारिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिश्चित होता है, जैसे संसद, विधानसभा, मानदेय आदि। पारिभाषिक शब्द सीमित आकार में होते हैं, जैसे स्वप्न, अभिभावक। पारिभाषिक शब्द मूल या रूढ़ होते हैं। ये व्याख्यात्मक नहीं होते, जैसे विधान। इससे अनेक शब्द निर्मित किए जा सकते हैं, जैसे विधान परिषद, विधानसभा आदि। इससे पारिभाषिक शब्दावली कोश की सर्व प्रमुख विशेषता इस बात को लेकर है कि इसके संपादन मंडल में सर्वश्री धीरेन्द्र वर्मा, ब्रिजेश्वर वर्मा, धर्मवीर भारती, रामस्वरूप चतुर्वेदी तथा रघुवंश जैसे प्रतिष्ठित एवं अनेक विषयों के विद्वानों ने इस कोश को प्रामाणिकता की दृष्टि से अधिक आदर्श माना है। ये इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता कहलाएगी। इस कोश में हिंदी साहित्य के विभिन्न विषयों के एक स्थान पर उपलब्ध होने के कारण इसे प्रमुखता प्रदान की जाती है। हिंदी साहित्य की प्रत्येक शाखा का विद्यार्थी अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए सबसे पहले इसी पारिभाषिक कोश को आधार बनाता है। अलग अलग विषयों को आधार बनाकर लिखे गए पारिभाषिक शब्दावली के कोशों का तो जो प्रचलन है ये काफी बाद में आया था, इसलिए आरंभिक दौर में इतनी अधिक सामग्री को एक स्थान पर लाना भी कोई सहज कार्य नहीं था। लेकिन जो इसके संपादन मंडल हैं उन्होंने इस कार्य को काफी सहज बना दिया था और एक पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने जाना पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं, इनके क्या गुण हैं, इनके क्या विशेषताएं हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम अपने आगे के अध्याय में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।